हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए सीवेज के मोस्ट एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का। तो इसके बाद हमारे 3 लेक्चर वो बच रहे हैं, उसके बाद आपको इसका मैराथन जो है मिल जाएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज एन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो होती है वो है क्या है, एरोबिक का है या फिर एन एरोबिक का है, अटैच्ड एंड सस्पेंडेड। ये पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं भाई। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 आंसर रहेगा। एक एरोबिक सस्पेंडेड प्रोसेस सिस्टम है ये, ग्रोथ सिस्टम या फिर प्रोसेस भी आप बोल सकते हैं, ग्रोथ भी बोल सकते हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सस्पेंडेड ग्रोथ एरोबिक प्रोसेस है ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है। उसके बाद हमारे पास एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड भी आता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई ऑक्सीडेशन पॉन्ड एंड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो होती है वो एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं। सो ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भाई लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया गया है कि ट्रीटमेंट यूनिट दिए गए, जैसे कि ग्रिड चैम्बर दिया गया है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, एक्टिवेटेड स्लज, डाइजेशन स्लज दिया गया है। तो यहाँ पर इसका डिटेंशन पीरियड जो होता है वो कितना होता है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पता है कि भाई पूछे जाते ही जाते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, ग्रिड चैम्बर दिया गया है। तो ग्रिड चैम्बर की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो डिटेंशन पीरियड होता है वो 30 से लेकर 60 सेकंड का होता है, 30 से 60 सेकंड का होता है। तो यहाँ पे आवर दिया गया है, मिनट्स दिया गया है, 2 आवर्स 20 डेज। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑप्शन जो दिए गए हैं वो कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पर जो नियर बाय ऑप्शन बन सकता है वो 30 से लेकर 60 सेकंड। इट मीन्स कि 2 मिनट्स हम इसको बोल सकते हैं कि भाई इसका हाँ 2 मिनट्स का हो सकता है, क्योंकि 60 सेकंड का तो नियर बाय ऑप्शन यही बनेगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू यही होती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्राइमरी सेडिमेंटेशन की बात करेंगे तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन जो होता है उसका 2 से लेकर 2.5 घंटे का होता है, 2 से 2.5 घंटे का होता है। तो 2 से 2.5 घंटे, यहाँ पे वैसे 2 आवर भी दिया गया है, 6 आवर 20 डेज। तो 2 आवर हम बोल सकते हैं कि भाई 2 आवर्स का हो सकता है। तो यहाँ पे प्राइमरी सेडिमेंटेशन का थर्ड ऑप्शन हो गया। उसके बाद एक्टिवेटेड स्लज जो होता है, एक्टिवेटेड स्लज जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिवेटेड स्लज की अगर हम बात करें तो इसका 4 से 6 घंटे का होता है, 4 से 6 घंटे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 6 आवर दिया गया तो 4 से 6 घंटे। जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये आपको पता है कि ऑप्शन में दी होती है तो ये आगे पीछे की वैल्यू होती है। उसके बाद हम स्लज डाइजेशन की बात करेंगे तो इसका जो होता है 20 से 30 दिनों का होता है, 20 से 30 डेज का, 20 से 30। तो यहाँ पे देखिए 20 डेज, 20 से 30, ये भी आप याद रखिए। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। ऐसे ये 30 सेकंड मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पता है कि पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं, तो इस तरह से ये मैच होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और जिसने कॉपी नहीं किया वो वीडियो को प्रीवियस पीछे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट में और आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारे पास एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड भी होता है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, उसका भी डिटेंशन पीरियड होता है, तो उसका 2 से 6 हफ्तों का होता है, बिक्स, ये आप याद रखिए। उसके बाद सेप्टिक टैंक होता है, सेप्टिक टैंक जो होता है उसकी अगर हम बात करेंगे तो 12 से 36 घंटे का होता है, 12 से 36 घंटे का। तो ये दोनों आप इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ट्रिकलिंग फिल्टर स्लज। ट्रिकलिंग फिल्टर स्लज जो होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी सही है सिर्फ हमें वो बतानी है, कौन सी सही है ट्रिकलिंग फिल्टर के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर हम यहाँ पे ट्रिकलिंग फिल्टर स्लज की बात करेंगे तो ये एक टाइप का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होता है, वेस्ट वाटर
ट्रीटमेंट सिस्टम होता है, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। इट हैज़ कंपैरेटिवली लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। कंसंट्रेशन सॉलिड जो होता है वो कम नहीं होता है, वॉल्यूम इंडेक्स जो होता है स्लज का वो कम होता है। ऑप्शन 4 इसका सही है, बाकी ये तीनों जो है वो गलत स्टेटमेंट दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट विच यूज बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक मैकेनिज्म फॉर रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कौन सा यहाँ पे प्रोसेस है जो कि यूज करता है दोनों को, एरोबिक एंड नॉन एरोबिक जो प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स। स्टेबलाइजेशन पॉन्ड जो होता है ये दोनों ही यूज करता है। अगला देखिए, विच टाइप ऑफ पार्टिकल हैज लीस्ट सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। इन 4 पार्टिकल जो हैं जैसे कि फाइन ग्रेवल हो गया, फाइन क्ले, सिल्ट, कोर्स सैंड, फाइन सैंड एंड क्ले, इन चारों में से कौन सा है जो जिसके पास बहुत ही कम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होती है, किसके पास होती है? तो सबसे कम जो होगी क्ले के पास होती है, फाइन क्ले एंड सैंड, सिल्ट सॉरी। ऑप्शन 2 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बाकी तो आपको पता है कि ये फाइन ग्रेवल है, फिर भी छोटा ग्रेवल है, लेकिन पार्टिकल तो क्ले से बड़े ही हैं, तो इसमें ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। जितना ज़्यादा पार्टिकल आपका छोटा छोटा होगा उसमें उतनी कम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होगी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट इज ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय एंड स्टेबलाइज बाय एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक, अगर आपके पास ऑप्शन में एम होफ टैंक दिया होता तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाता। ये दोनों एक ही बात है, क्वेश्चन पूछने का तरीका ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉम्यूनिटर इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर अडॉप्टेड टू। किसके लिए अडॉप्ट किया जाता है, क्यों अडॉप्ट किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो ये अडॉप्ट किया जाता है ताकि ग्रिंड और चॉप लार्ज साइज सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं उनके लिए किया जाता है, ग्रिंड करने के लिए या फिर चॉप पीसने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, in the activated sludge process sludge volume index is used to decide। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो होता है वो हम यूज करते हैं ताकि क्या डिसाइड किया जा सके एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। तो रीसर्कुलेशन रेशियो जो होता है स्लज का उसको डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन जो होती है, परसेंटेज ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम टू द परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड बाय वेट। वेट से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन 2 हमारा आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि BOD 5 डे एट 20 डिग्री सेल्सियस शुड नॉट बी मोर देन डैश फॉर डिस्चार्जिंग द ट्रीटेड एफluent इनटू इनलैंड सरफेस वाटर। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपको इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर रहेगा, 30 mg पर लीटर होगा। ये इसका मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा एक ग्राफ, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि भाई ये इनलैंड सरफेस वाटर जो होता है उसके लिए कितना कितना होगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि बेंगलोर एंड इंदौर प्रोसेस, बेंगलोर एंड इंदौर प्रोसेस ऑफ कंपोजिटिंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सी प्रोसेस है? तो ये एन एरोबिक प्रोसेस एंड एरोबिक प्रोसेस है। ऑप्शन 3 हमारा, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार ये डिस्कस हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ ट्रैप इज टू। ट्रैप जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है? तो ट्रैप के फंक्शन की अगर हम बात करें, ये किसको रोकता है? फाउल गैसेस इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस, इसको रोकता है। ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट हैज़ ए पार्शियल फ्लूम। पार्शियल फ्लूम जो होता है वो सिर्फ ग्रिड
चैम्बर के पास ही होता है, ग्रिड चैम्बर के पास ही होता है। तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दे चुका हूँ मैं। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेप्टिक टैंक इज यूजली कंसिस्ट ऑफ ब्रिक वॉल इन सीमेंट नॉट लेस देन। सेप्टिक टैंक की जो ब्रिक वॉल होती है वो शुड नॉट बी लेस देन, तो 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में और भी मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा अपने कम्युनिटी सेक्शन में, आप उनको रेगुलरली विजिट करते रहिए। और अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए डेट्रीटस टैंक इज प्रोवाइडेड इन प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज टू रिमूव। तो ये हम टैंक प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के लिए, किसको रिमूव करने के लिए, तो वो होता है ग्रिट। ग्रिट को रिमूव करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मैं और भी प्रोवाइड कर दूंगा अपने कम्युनिटी सेक्शन में, आप उसको भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।